जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। और मैं निश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार गुरुजी में। प्यारे बच्चों, मैंने इसके पहले एक आर एस अग्रवाल बुक का वीडियो दिया था, यानी एलसीएम और एचसीएफ का। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, शायद शुरुआत के 10 से 12 या 13 मिनट वीडियो ब्लैंक आ रही है, बट कोई दिक्कत नहीं। मैं वो जो पहला वीडियो मैंने मेहनत भी की और एडिट भी किया, तो एडिट करने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, बट मैं उसका जल्दी दूसरा वीडियो बना करके दे दूंगा। जो कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ हुए और वो वीडियो अच्छी नहीं बनी है इस वजह से, ठीक है, दिक्कत आ गई थी। आज चलते हैं आगे का जो पोर्शन है, क्या है क्वेश्चन। तो आपका दिया गया है भाई, क्वेश्चन नंबर है 13। समझते इस प्रश्न को। तो 13 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है, कह रहा है 1:2:3 के अनुपात में है 3 संख्याएं। ये 3 संख्याएं 1 व 2 3 के अनुपात में हैं, और प्रश्न कह रहा है इनका महत्तम समावर्तक 12 है। तो संख्याएं क्या हैं बच्चों? मैंने कल बताया था, किसी भी संख्या को अगर उसके मासा से काटा जाएगा किन्हीं संख्याओं को, तो उनका क्या निकलता है? रेशियो निकलता है। तो इस संख्याओं का रेशियो कितना है? 1:2 और 3। और जो मासा है वो कितना है, आप बताओ जरा भाई। मासा को 12 दिया गया। अगर संख्याएं निकालनी हो तो क्या करूंगा मैं? क्या करूं? जो भी अनुपात हो उस अनुपात में मैं किसका गुणा कर दूं? मासा का अगर गुणा कर दिया जाए तो संख्याएं निकल आती हैं। तो मैं क्या करूं? इस 12 का किस में गुणा कर दूं? इस अनुपात में। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तेई 36। तो आपकी ये तीनों संख्याएं आ गई। ठीक है भाई, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। किन्हीं भी संख्याओं को निकालने के लिए मासा को उनके अनुपात में मल्टीपल कर देना होता है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर 12, 34, 36 आ रहा होगा, 24, 36 आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है 105, 165 व 285 व 1365 का महत्तम समावर्त कितना होगा? बच्चा देख लेता हूं क्या है प्रश्न। चलो, प्रश्न है 105 और 165 और क्या है भाई आपका 285, और आपको दिया गया 1365। इसका क्या चाहिए? मासा। मैंने बहुत अच्छे से बच्चा बता रखा है मासा किस तरह से निकालेंगे। या तो हम क्या करें, जो पास वाली संख्याएं उनको आपस में घटा दें, मैंने बताया, तो मैं घटा करके मासा निकाल सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, इस तरह से निकाल लूं। देखो 5 5 सब में अंत में है, तो अंत में अगर 5 है तो श्योर है ये 5 से कटेंगी ही कटेंगी। ठीक है, तो मैं 5 से देखूं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 तेई 15 और एक बचा, फिर 5 तेई 15। फिर देखा 5 25 और बच कितने गए आपके भाई? 2 3 बच गया ना। फिर 5 7 35, फिर 5 दूनी 10 और यहाँ 5 7 35, एक बचा, 5 तेई 15। अब मैं देखूं किससे कट सकता है, चेक करूं, और मैं फिर ट्राई करता हूं। 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच कितने गए? 5 में से 2 ही तो बचे, 27 हो गया। तो 3 9 27, फिर 3 9 27 और 3 एकम 3। बच्चों अब ये बताओ, किसी एक पहाड़े से ये कट सकते हैं क्या? किसी भी एक पहाड़े से काट के बताओ इन सारी अंकों को जो बचे हुए। नहीं कटेंगे ना, मैं कह रहा हूं नहीं कटेंगे। तो बस जो जिनसे सारी संख्याएं कट गई, जिनसे 5 3 से कटी, तो यही मासा निकला है। 5 से 15 आपका मासा हो गया बच्चा। अगर कट जाती तो आगे बढ़ते, नहीं कटी तो 5 3 से ये संख्याएं कट रही और इनका मासा 15 है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। क्या है प्रश्न? प्रश्न छोटा सा दिया है, कह रहा 0 तथा 6 का मासा। भाई 0 और जो 6 है इनका मासा पूछा गया है, तो ऐसी कोई भी संख्या ही नहीं है भाई। क्या होगा इनका मासा? अपरिभाषित होगा, आपका डी पार्ट आएगा। क्या आएगा? डी। ऐसी कोई संख्या नहीं जिनका
दोनों में भाग जाए, अब कहोगे हर एक संख्या का जीरो में जाता है, तो वो चीज नहीं। ऐसी कोई यहाँ पे जीरो, या क्योंकि जीरो इस वजह से इन दोनों का क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर इनफाइनाइट होता है। तो आपका पार्ट क्या आएगा, डी पार्ट आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद कह रहा है 16 नंबर प्रश्न है, दो संख्याएं 5 और 6 दी गई हैं आपको, और कह रहा है इनका महत्तम 4 हो, इनका जो मासा है वो 4 हो। दो संख्याएं दी गई हैं, मासा 4 दिया गया, दो संख्याओं का रेशियो दिया गया है, और प्रश्न क्या कह रहा है, इनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा, लघुत्तम समावर्त कितना होगा, यानी लासा कितना होगा। बच्चा दो संख्याओं का अनुपात और मासा दिया जाए तो संख्या कैसे निकालती है, संख्या कैसे निकालते, या फिर आपको मासा निकालना है तो एक चीज समझ लो, लासा निकालना है ना, लासा निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मासा गुणा अनुपात का गुणा, जो भी अनुपात हो उसका गुणा और साथ में मासा का गुणा करो तो लासा अपने आप आ जाएगा। तो मासा तो 4 मिल रहा था, मैंने देखा अनुपात का गुणा कर दूं, 5 और 6 का भी गुणा कर दिया, तो 6 पंचे 30 और 4 का किया तो 4 3 12, कुल मिला के कितना आया लासा आपका 120। ठीक है, बात ये समझ में नहीं आई क्या भाई, मासा दिया गया और अनुपात का आपस में गुणा करो 120 निकल के आएगा। अगर कोई संख्या कहता कि संख्या बताओ कौन सी है उसमें, तो 4 का इसमें भी गुणा करता है इसमें भी करता, तो 4 पंचे 20 छोटी संख्या और 4 छः 24 बड़ी संख्या आ गई। अब इन दोनों संख्याओं का मासा निकाल के देखो 120 ही आएगा, 120 को ही दोनों संख्याएं काट पाएंगी। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 और 24 का लासा 120। अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया बच्चा, कह रहा है 8 9 और फिर दिया गया 12 15 और क्या है 20 25। ठीक, तो इसका लासा ज्ञात करना है, लघुत्तम। देखो 2 या 3 तरह से इसको निकाल सकते हैं। बच्चा एक बात बताओ, अगर मैं देखूं बेस्ट तरीका है इसको, ये कितने का, क्योंकि 2 की घात अगर मैं देखूं अलग अलग ही सबको लेना है, 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, 9 को 3 की घात 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, और इस 12 को मैं तोड़ूं तो 4 गुणा 3 कर सकता हूँ। 4 पे क्या है 2 की घात 2, 4 की और 2 की घात 2 है, 4 को 2 की घात 2 लिख सकता हूँ और गुणा 3, 12 को कर सकता हूँ, यानी 15 को कैम तोड़ सकता हूँ 3 गुणा 5। ये बात समझ लेना, फिर बहुत आसान तरह से लासा समझा रहा हूँ, बस सिर्फ तोड़ दो, 4 और 5, 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और 5 को तो स्वयं ही 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बताओ इस तरह से तोड़ा जा सकता है या नहीं, आप बताओ। अगर ये चीज ना समझ में तो बताना, सिर्फ 5 को स्क्वायर और 4 को 4 पंचे 20 और 5 थे 15 ऐसे तोड़ सकता हूँ यार। तो मुझे उस पूरी क्वेश्चन में सबसे बड़ी घात देखनी है, तो मैंने देखा 2 की सबसे बड़ी घात यही है, और तो 2 में सब छोटी छोटी घातें ही हैं, तो बस 2 की सबसे बड़ी घात अर्थात किसको लूंगा 8 को। क्लियर हो गया। अब 2 के बाद किसका नंबर है, कौन अंक दिख रहा है 3, तो मैं पूरे क्वेश्चन में 3 की सबसे बड़ी घात देखो, 3 सबसे बड़ी घात तो यही है ना, 3 के ऊपर सबसे बड़ी, तो 9 को लूंगा। समझ में आ रही बात। उसके बाद और मैं देखो 5, हाँ 5 देखो सबसे बड़ी घात ये, सिर्फ बड़ी घात रुकूंगा, 5 की घात 2 यानी 25, ये तो समझ में आ गया होगा। गुणा करना आता है 25 अट्ठे 200 और 9 और है, तो 9 का और गुणा करो, 9 दूनी 1800। शायद ये तरीका आसानी तरह से, मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। आ गया ना भाई, नहीं आया तो दूसरा मेथड भी है। ठीक है भाई, नोट कर लो भाई, अगले क्वेश्चन में अगले प्रश्न में दूसरा मेथड भी देख लेंगे। चलो जिसको नोट करना है कर ले। क्या है अगला प्रश्न भाई, अगला दिया गया आपको 24 36 और 40। आप कहोगे इसका भी क्या कह रहा है, लघुत्तम समावर्त बताओ। क्या ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करके दिखाऊं क्या, चलो देखते हैं कैसे होगा। मैंने देखा, मैं तोड़ूं, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ दो उसको, हैं तो आप 6 से तोड़ो चाहे 2 से तोड़ो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो मैं तोड़ रहा हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ 8 त्रिक 24।
ऐसी ऐसी संख्या में तोड़ो कि दोनों का मासा एक ही हो, इन दोनों का मासा एक होगा। और ऐसी संख्या में तोड़ना होता है मतलब कि इन दोनों में एक का ही भाग जाए और अलग किसी संख्या का भागना जाए। जैसे इसको मैं तोड़ूं तो 9 चौको 36, 9 4 में तोड़ा, 9 और 4 में सिर्फ एक का भाग जा सकता है। और एक साथ इन दोनों में देखो भाग देकर के किसी ऐसी संख्या का भाग जा सकता है क्या? करके बता रहा हूं, दूसरे तरीके से भी देखूंगा। इसको तोड़ के देखूं तो मैं तोड़ूं 8 और 5 40। समझ में आया? एक ही संख्या से दोनों में भाग नहीं दिया जा सकता। मैंने देखा 2 की घात 3 और ये तो 3 ही बचा। 3 को लिख सकता हूँ 3 की घात 3 और 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2। 8 को 2 का क्यूब और 5 तो ऐसे ही। तो बच्चा सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो लूंगा। तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर 2। अब ये सोचो कि इसको लेना है किसको ले लूं? अरे भाई सिर्फ 2 की पावर ज्यादा, 2 2 बार है तो एक ही बार लूंगा, बस एक बार ही ली जाएगी, बार बार नहीं ली जाएगी। 2 की घात 3 एक बार, अर्थात 3 को क्या करता हूं मैं 8 लिख देता हूं। बात समझ में आ गई? और अब 3 को देखो, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? ये सॉरी 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ 9 लिख लूंगा। और कुछ है? हाँ, एक 5 और दे दिया गया, रख लिया। देख लो 8 5 40 और क्या बचा 9, 9 चौको 36, 360 आपका लासा आ गया है। पूरी तरह समझ में आ गई होगी बात। कोई डाउट हो बच्चा तो बता देना, समझ में तो आ रही होगी बातें। चलो अब दूसरा तरह क्या है, दूसरी तरीके से क्या जो बचपन से पढ़ रहे हो वो तरीका देख लेते हैं। भाई मैं क्या करूंगा, जिससे कट रहा है उससे काटूंगा। मैंने देखा ये तो 2 से लग रहा है, 4 से देख लूं, 4 छंग 24, 4 9 36 और 4 10 40। फिर मैंने देखा 2 से कट रहा है क्या? हाँ, 2 3 6, जिससे कट रहा था उससे सब पूरे काट दिया पहले। अब तो ये एक की संख्या से पूरा नहीं कट रहा है ना, देखो तो चाहे 2 3 6। अब 2 से 9 तो नहीं कट रहा, छोड़ दूंगा ऐसे। हाँ, लासा में छोड़ दूंगा, मासा में तो पूरा दिया जाता है। यहाँ 2 पंचे 10, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 5 एक बार, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 5 है तो 5 एकम 5। ये तो पुराना मेथड है ना आपका, इस तरह से करते थे ना लासा को, इस तरह से भी कर लो। मैं देखूं 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 हो गया, 9 चौक 36, कितना हो गया 360। तब भी तो लासा यही आ रहा है ना। आप किसी भी तरह से करो, ठीक है भाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या है? चलो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सबको शेयर करना भाई। अगला प्रश्न जो है वो है क्या तुम्हारा, आपको दिया गया 22, समझ लो 22, और फिर आपको दिया गया है 54 108, 54 है, 108 है, और कितना है 135 है, 135 और कितना है 198। और कह रहा बताओ जरा इसका लासा। क्या मैं तोड़ के कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, करके बताता हूँ। देखो तो सही, इसको देखा तो 11 दूनी, बस इससे ज्यादा तोड़ सकता हूँ क्या? नहीं टूटेगा। इसको कर सकता हूँ? बताओ। हाँ, तोड़ सकता हूँ। मैं इसको देख लूँ, इसमें मेरा भाग 2 है, 27, 27 पर टूटेगा। 27 दूनी 54 होता है, 27 दूनी। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 3। कर सकता हूँ कि नहीं? आपको तोड़ना थोड़ा सा आना चाहिए भाई, ये तो फिर वही मेथड है। इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ। 27 27 27 चौको नहीं 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 भाई, तुम बोले 12 9 108, ऐसे भी तोड़ के चेक कर लो। 12 9, अरे फिर 4 को नहीं तोड़ सकता हूँ, 4 गुणा 3 तो 3 कितना हो जाएगा? अरे भाई 3 और 27 चौको 108 हो जाएगा, 27 चौको 108। तो 4 को तो मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, 27 को 3 की घात 3 लिख सकता हूँ। जैसे तोड़ पाओ वैसे तोड़ देना, कोई जबरदस्ती नहीं। मैं बड़ी संख्या से तोड़ू, पहले छोटा तोड़ लो फिर उसको तोड़ दो दोबारा में, है ना। 135 को तोड़ू तो मुझे दिख रहा है 5 तो है इसमें, तो पक्का 5 से तो भाग जाएगा। मैं 5 से तोड़ू, 5 लिख लिया। 5 दूनी 10। समझ में मेरी बात आ रही सभी को? 2 बार गया और 5 7 35, मतलब 27 और 5 का गुणा करोगे 185। 27 को क्या लिखता हूँ 3 की घात 3। अब आगे मैं देखो क्या 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। हाँ, 2 का जा रहा है तो 2 से तोड़ो ना, 2 तोड़ा
तो 2 अट्ठे नहीं, 2 नवा 18, एक बचा 2 नवा 18। अब ये भी टूट जाएगा कि नहीं, 11 11 नवा 9, ठीक। तो ये 3 में टूटा, 2 गुणा 11 और 9 को 3 की घात 3 लिखा, ऐसे तोड़ दिया, 3 की घात 2। ये सभी को समझ में आ गई बात, ऐसे तो तोड़ा। अब मैं इनमें 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 और इनमें सबसे पहले मुझे जिसको लेना हो, चाहे जय संख्या को, मैं 2 को लेना है। मैंने देखा पूरे में 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है, यही तो है भाई, यही तो है, 2 की घात 4 है भाई, स्क्वायर, सॉरी भाई, यहाँ 27 चौको 108 होता है। तो सबसे बड़ी घात 2 की घात 2, अर्थात मैं 4 ले लूं, ले लिया ना। अब मैं कहूं 3 को, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, क्यूब, तो 3 की घात 3 अर्थात 27 रख दो। समझ लेना इस बात को। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, तो 5 पूरी किस्म में लिखो, एक इकलौता 5 है, रख लो उसको भी। मैं 11 देखो तो 11 की सबसे बड़ी घात स्वयं एक 11 ही है, बस हो गया ना, सबका गुणा ही तो करना है, करो ना भाई। देखो 4 पंचे 20 गुणा 27 था और 11 था, 11 दूनी 22, 220 इंटू में 27, गुणा करना हमें आते ही बहुत अच्छी, नहीं आ रहे क्या, 0 का 0 कर दो, कहीं गुणा कर लो 22 का और 27 का, तो 2 सत्ते 14 का 14 हासिल लग गया, 1 2 दूना 4 1 5, फिर 4 और 5, 4 का 4 5 4 9 और 5, तो कितना आया 594 और पीछे वाला 0, 5940। चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है भाई, कौन सा प्रश्न था, बिल्कुल आ रहा है, सी पार्ट आपका सही है। और अगर इस मेथड से नहीं आ रहा तो आप पुराना मेथड अपना सकते हो भाई, ठीक है, आसान सा है, थोड़ी प्रैक्टिस करने पे ऐसे कुछ प्रश्न अपने आप ही आने लगेंगे। तो सभी को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है ना बच्चों। चलो अगला प्रश्न और देख लेता हूँ, सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही हो जाएंगे। एक है लास्ट 20 नंबर प्रश्न, कह रहा है 148 और कह रहा है 185 का लासा बताओ, क्या कर पाओगे, आप तो करते भी नहीं हो भाई, अगर कर पाओ तो कमेंट कर देना, वीडियो को रोक लेना, मुझसे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करना। मैं फिलहाल यहाँ हर एक प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं, तो इसको भी कर दूंगा, ठीक है बच्चा। देखो मैं तोड़ देता हूं, ये 4 से मुझे दिख रहा है कट जाएगा, देखो तो 4 से नहीं पूछा क्या है, हाँ ला से ही पूछा गया, लघुत्तम पूछा गया, तो काट दूं मैं 4 से, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2, ठीक, जैसा जितना तोड़ पाओ, 4 से भाग दिया, 4 3 12, 2 बचे 28 हो गए, 4 सत्ते 28, ये तो तोड़ा मैंने, टूटा कि नहीं टूटा, 4 से तोड़ा 27, टूट गया, बात समझना इसको, 2 के ऊपर 2, हाँ वही 4 तो 2 के ऊपर 2 होता बच्चा, ये तोड़ना आया, इनका आपस में गुणा करो, यही आएगा, करके बार बार देख लो। 5 से 5 पीछे, इसका मतलब 5 से कटेगा, 5 5 3 15 और बचे कितने 3 5 7 25, तो अब मुझे पता चल गया, मैंने देखा सबसे बड़ी घात 2 की, 2 के ऊपर 2, फिर दूसरी मैंने देखा 5 था इकलौता, 2 की घात 2 को मैं 46 4 लिखूंगा, ले लिया 2 5, अब 27 तो दोनों में है, तो एक ही बार 37 आएगा, 37 सॉरी, 4 पंचे 20 गुणा 37, 0 तो ऐसे रहेगा, 2 का गुणा 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लग गया, 1 2 3 6 1 7, 740 आ गया बच्चा, पूरी तरह से समझ में आया होगा एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से, डाउट तो नहीं इसमें, चलो हो गया था तुम्हारा, क्या क्या आया था, छोटा इसका तो था, क्या था इसमें, समझ में आ गया भाई, ऐसा लग रहा था किससे कटेगा किससे भाग दूं, ऐसा महसूस हो रहा था ना, हाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह से कर सकते हो, हर एक प्रश्न को कर सकते हो भैया। चलो अब आपको प्रश्न दे रहा है अगला 21 नंबर जो प्रश्न है मेरे बच्चों, आपको ये प्रश्न दे रहा है, क्या कह रहा है 1/3 कामा 2/9 और आपको दे रहा 5/6 और आपको कह रहा है 4/27, इस प्रश्न का कह रहा है लासा बताओ। बच्चा जिस चीज का जो कुछ पूछे, अगर मासा पूछे तो अंश का मासा निकालूंगा और अपोजिट चीज नीचे वाले का निकालूंगा। अब लासा कह रहा है तो अंश का लासा निकलना चाहिए, ऊपर वाले का लासा, तो 1 कामा 2 कामा 5 और कामा 4 का लासा किस किस को आ रहा है, देखो तो आसान है बताया, तो भाई 1 का करो गुणनखंड होगा क्या, अकेला 1 रहेगा, 2 का करो नहीं कुछ होगा 2 ही रहेगा,
5 का करो 5 ही रहेगा। अब 4 को मैं बस 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बताओ किन किन संख्याओं का गुणा होगा, बताओ तो। सबसे बड़ी पावर 2 की घात 2, और किसी 2 को नहीं टच किया जाएगा। 5 की सबसे बड़ी पावर 5, और 1 की पावर रख लो चाहे मन करे। अरे 1 को रखो या ना रखो, कोई वो नहीं। अब 2 की घात 2 का मतलब क्या है? 4। तो 4 पंचे 20 आ गया अंश का लासा, आ गया अंश का लासा। अब हर का मासा निकालेंगे। 3, 9, 16 और 27, यही तो था। 6 बिल्कुल सही। मैंने कहा था 2 पास वालों को घटा लो, अपने आप मासा निकल आएगा। घटा के देखा 3 निकले, मुझे पता चल गया 3 का ही सब में भाग जाएगा और किस संख्या से नहीं जाएगा। मैं रख दूंगा 3। इस तरह से भी मासा बताया था। दूसरा तरीका ऐसे बताया था, 3 से भाग जाता दिख रहा है, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 9 27। अब एक ही संख्या से काट के सबको दिखा दो, नहीं काट पाओगे ना। आप कहोगे 1 से काट दूंगा, अरे 1 से कोई काटना भी है? फिर 3 से कटा, तो आपका ये आ गया लासा। ठीक है, बात पूरी समझ में आ गई बच्चा? चलो आगे बढ़ता हूं भाई। ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन का लासा तो अंश का लासा और हर का मासा निकाला जाएगा। अगर मासा का आ जाए तो अंश का मासा और हर का लासा। ठीक है बच्चा, अगले प्रश्न पे आता हूं। फिर से आपको ऐसे ही कुछ दिया गया, 2/3 और क्या है आपका 3/5 और फिर से 4/7, ठीक, और है 9/13। तो बच्चा इसका भी लासा पूछ रहा है कि बताओ इसका लासा क्या होगा। लासा मतलब, ठीक है ये तो क्लियर है, एलसीएम मतलब निकालो। तो मैं क्या करूं, अंश का लासा, सबके अंश को ले लो। 2, 3, 4, 9। मैंने देखा 2 को तो भाई ऐसे तोड़ सकता हूँ, 2 को और तोड़ सकते हो क्या? 3 को भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, शकली है उसकी ऐसी। 4 को 2 की घात 2 और 9 को 3 की घात 2 लिख सकता हूँ क्या? सबसे बड़ी घात तो ये दिख रही और ये दिख रही, और इनसे तो कोई लेना ही देना नहीं ना। तो 2 की घात 4 और 9 की घात, अरे 3 की घात 2 यानी 9, 9 को 36 आ गया। 36 आ गया, अंश का जो लासा आया 36 आया। बच्चा समझ में आ गई होगी बात इतनी। चलो 3, 5, 7, 13 का मासा बताओ भाई, वीडियो रोक करके बताओ क्या आएगा। 1 निकलेगा ना, 1। किसी एक भी संख्या से काट के दिखाओ सबको, चेक करके देखो। 1 से ही सब कटेंगे। 3 बार जाएगा, 5 बार 7, अरे 1 ही आएगा। किसी संख्या का भागी कहाँ जा रहा है? 1 में रखोगे मतलब 36 आ गया लासा। इन संख्याओं का पल्ले पड़ गई बात। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो एक और प्रश्न है इसके बाद। कौन सा? 23 नंबर आपका प्रश्न है। तो प्रश्न दिया गया है 1.08 और कह रहा है 0.36, ठीक, और क्या है 0.9। बच्चा इसमें कह रहा है लासा बता दो। इस तरह के प्रश्नों को भाई मैं बता चुका हूं कि इनका पॉइंट हटा के बटे में 10 नहीं करना है, ठीक है, इनको ऐसे ही सॉल्व करना है। मैंने देखा सर्वाधिक दशमलव कितने अंक के बाद, मुझे दिख रहा है 2 अंक के बाद ही तो है, तो मैं सबको 2 को बना लूं। ये तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाया हुआ है, यहाँ भी लगा, इसको बना लूं 1 0 बना के। बन गए 2 अंक के बाद दशमलव। नीचे की तरफ आ जाओ भाई, इसको बिना दशमलव का करके देखो। 108, 36 को 36 और 90 का 90। अब इसका एलसीएम निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? करके दिखा दो। देखो तो, इसको 9 चौको 36, इसको तोड़ो भाई। आप कहोगे 9 दहम 90, ऐसे तोड़ सकते हो। और 10 को तोड़ोगे तो 10 2 गुणा 5, 3 से टूटेगा, 3 संख्या में टूट गया। बहुत अच्छी बात। मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2, 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2 और 4 को लिख सकता हूँ। ये है तो 4 ही और ये 9। इसको तोड़ूं तो 4, 2 की घात 2 और यहाँ 27, 27 को 3 की घात 3। बात समझ में आ गई? सबको तोड़ा है? अगर ये तोड़ना ना है तो आप कमेंट कर देना, एक एक चीज समझा दूंगा भाई। मैंने देखा सबसे बड़ी पावर 2 की कौन सी है? सिर्फ 2 ही है, 2 की घात 2 ही, तो यानी 4 ले ली। फिर मैंने 3 की सबसे बड़ी पावर देखी तो ये 27 ही मिली हमको। और मैं देखूं और कुछ मिल रहा है क्या? 3 के अलावा 2 3 तो मिल गए, एक 5 मिल रहा है, इस 5 को भी रख लो। 4 पंचे 20 हो गया और यहाँ 27, जीरो तो ऐसे रहेगा, 27 दूनी 54,
ये एलसीएम आया लासा, लेकिन पहले दशमलव कितने अंक के बाद था? आप कहोगे 2 अंक के बाद। वापस 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ आएगा, यानी अब आपका आंसर क्या आया? 5.4 आपका क्या आया? एलसीएम। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी बच्चा। चलो आ गई होगी, हाँ। चलो देख लेता हूं अगला प्रश्न बच्चा क्या है। तो अगला प्रश्न ऐसे ही दिया गया है, देख लेता हूं। कह रहा दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 8 तथा 48, इनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं का मासा, भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा मासा यानी एच, लासा मतलब एल। पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा मासा गुणा लासा, एक फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा पिछली क्लासों में, ठीक। तो दो संख्याओं का लासा मासा कितना दिया गया? कह रहा लासा है 8 और मासा है 48। सवाल को पढ़ो सही से पढ़ो सवाल को। मासा 8 है दोनों संख्याओं का, लासा 48, यही तो कह रहा है। कह रहा इनमें से एक संख्या 24 है, मैं मान लेता हूँ पहली संख्या 24 है, तो ये दूसरी वाली बता दो ना, ये तो कह रहा। मैंने देखा 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, 3 से मैं इसको काटूं, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 18। दूसरी संख्या आपकी बताओ क्या आ गई? आप कहोगे 16 आ गई। बिल्कुल आ रही है क्या? हाँ आ रही है, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है भाई, आज इतने ही रखें, हाँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। और जो वीडियो छूटा था, जो पहला वाला वीडियो जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, उस वीडियो को मैं दोबारा से ले लूँगा, ठीक है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।